यह कथा लोकप्रचलित कथाओं और पुराणों की व्याख्याओं में मिलती है, जिसमें रावण की पत्नी मंदोदरी का उल्लेख एक बुद्धिमान, धर्मपरायण और नीति की ज्ञाता स्त्री के रूप में किया गया है। यद्यपि वह रावण की पत्नी थी, लेकिन उसने कई बार उसे अधर्म के मार्ग से हटाने का प्रयास किया। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। श्रीराम की सेना ने कई राक्षस योद्धाओं को परास्त कर दिया था। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महायोद्धा मारे जा चुके थे। रावण की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। लंका के महल में मायूसी छाई हुई थी। रावण अब व्याकुल था, क्योंकि वह देख रहा था कि धीरे धीरे उसके सारे वीर योद्धा मारे जा रहे हैं। एक दिन वह अपनी पत्नी मंदोदरी के पास गया। उसकी आंखों में चिंता और क्रोध था। वह बोला, हे मंदोदरी, अब मैं युद्ध में हार की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे सभी योद्धा मारे जा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही श्रीराम मेरी लंका का अंत कर देंगे। क्या तुम कोई उपाय जानती हो जिससे हम श्रीराम को मार सके? मंदोदरी की चिंता और योजन है। स्वामी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि माता सीता का हरण करके आपने बहुत बड़ा अधर्म किया है। श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं नारायण के अवतार हैं। यदि आप माता सीता को लौटा दें और श्रीराम से क्षमा मांग लें, तो अभी भी इस युद्ध का अंत विनाश के बजाय शांति से हो सकता है। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तब मंदोदरी ने सोचा कि अगर वह सीधे रावण को नहीं समझा सकती, तो वह किसी और उपाय से श्रीराम को मारने का प्रयास कर सकती है। मंदोदरी को औषधियों और विष विद्या का गहरा ज्ञान था। उसने एक विष तैयार किया जो देखने में अमृत जैसा था, लेकिन यदि कोई उसे ग्रहण कर लेता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। रावण का छल विष श्रीराम तक पहुंचाने की योजना। रावण ने मंदोदरी से कहा कि यह विष श्रीराम तक कैसे पहुंचाया जाए। तब मंदोदरी ने एक योजना बनाई। लंका में एक मायावी दानव था जिसका नाम था विद्युच्चिवा। वह रूप बदलने में निपुण था। रावण ने उसे बुलाया और कहा, तुम किसी तपस्वी साधु का रूप धारण कर श्रीराम के पास जाओ और उन्हें यह अमृत बताकर यह विष प्रदान करो। वे तुम्हारे वचनों पर विश्वास कर लेंगे और जैसे ही वे इसे ग्रहण करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। विद्युच्चिवा ये कार्य करने के लिए तैयार हो गया। वह तपस्वी का वेश धारण कर श्रीराम के शिविर की ओर चल पड़ा। हनुमान जी अत्यंत चतुर और दूरदर्शी थे। वे सदैव श्रीराम के आसपास रहते थे और हर गतिविधि पर ध्यान रखते थे। जब विद्युच्चिवा श्रीराम के पास पहुंचा और अपने तपस्वी वेश में विष प्रस्तुत किया, तब हनुमान जी को संदेह हुआ। उन्होंने अपनी गुप्त दृष्टि से देखा और समझ गए कि यह कोई मायावी राक्षस है। वे तुरंत आगे बढ़े और बोले, हे मुनिवर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? विद्युच्चिवा ने कहा, मैं दूर हिमालय से आया हूँ और मैंने शिवजी के आशीर्वाद से यह दिव्य अमृत प्राप्त किया है। यह अमृत यदि कोई भी ग्रहण करेगा तो वह अजेय हो जाएगा। मैं इसे श्रीराम को अर्पित करना चाहता हूँ। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह कोई छल है। उन्होंने अपनी गदा उठाई और विद्युच्चिवा को जोर से प्रहार किया। विद्युच्चिवा का मायावी स्वरूप नष्ट हो गया और वह वहीं मारा गया। हनुमान जी ने वह पात्र श्रीराम के पास लाया और पूरी घटना सुनाई। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, अधर्म कभी धर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि यह सच में विष है तो भी देखना, जब भगवान का नाम लिया जाता है तो विष भी अमृत बन जाता है। श्रीराम ने भगवान शिव का स्मरण किया और जैसे ही उन्होंने पात्र को छुआ, विष अमृत में बदल गया। सभी वानर जय जयकार करने लगे। जब यह समाचार मंदोदरी तक पहुंचा तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसे समझ में आ गया कि श्रीराम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु है। हे स्वामी, अब भी समय है, आप श्रीराम के चरणों में समर्पण कर दें। वे दयालु हैं, क्षमा करने वाले हैं। वे आपको क्षमा कर देंगे और लंका का विनाश भी टल जाएगा। लेकिन रावण अहंकार में डूबा हुआ था। उसने मंदोदरी की बात नहीं मानी। मंदोदरी का यह प्रयास विफल रहा, लेकिन इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म और छल की कोई भी योजना धर्म के सामने टिक नहीं सकती। अंततः रावण का विनाश हुआ और श्रीराम ने धर्म की पुनः स्थापना की। अधर्म और छल की कोई भी योजना सत्य पर विजय नहीं पा सकती। श्रीराम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है, जो अधर्म का नाश करने आए थे। मंदोदरी जैसी बुद्धिमान और नीतिज्ञ स्त्री भी अपने पति के अहंकार के कारण उसे विनाश से नहीं बचा सकी। हनुमान जी की भक्ति और चतुराई ने एक बार फिर श्रीराम की रक्षा की।